तो इंडिया मार्ट के स्टॉक में देखिए दोस्तों आज हमको करीब 5% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। ऊपरी स्तरों से देखें यानी कि ऑल टाइम हाई से तो इस स्टॉक ने हमको एक जबरदस्त करेक्शन दिखाई अराउंड 27% की और उसके बाद से अगर आप देखें तो लगातार हमको एक शानदार रिकवरी इसमें आती हुई देखने को मिल रही है और मुझे लगता है दोस्तों अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। ये स्टॉक यहाँ से काफी ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है। जैसे मैंने आपको कल एफएल इंडिया के स्टॉक में ही बोला था, इंडिया मार्ट भी दोस्तों यहाँ से काफी ऊपर जाएगा। पहले टारगेट जो मेरे हैं दोस्तों इसमें वो है 10,000 के। और अगर सब कुछ सिचुएशन नॉर्मलाइज रही यहाँ पर कोविड से रिलेटेड या फिर ग्लोबल फैक्टर्स में कुछ यहाँ पर परेशानी नहीं हुई तो 10,000 और उसके बाद मुझे लगता है कि 15,000 की तरफ ये अप्रोच करने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये जो बिजनेस मॉडल है काफी शानदार बिजनेस मॉडल है। जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है काफी अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है और यहाँ पर ऑलरेडी दोस्तों फर्स्ट मूविंग एडवांटेज इस कंपनी को मिला हुआ है विद 60% मार्केट शेयर इन B2B ई कॉमर्स स्पेस। ये बहुत ही लाजवाब कंपनी है। और ये जब स्टॉक करेक्ट हो रहा था दोस्तों, ये लेवल था जब ये कंसोलिडेट कर रहा था, मैंने आपके लिए रेगुलर वीडियो पोस्ट किए थे कि आप इसको खरीदिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, आपको डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। और आई होप दोस्तों आपने यहाँ पर कन्विक्शन के साथ इसको बाय किया होगा या फिर होल्ड किया होगा, क्योंकि रिसर्च बेस्ड पूरा दोस्तों रिसर्च बेस्ड एनालिसिस मैंने इंडिया मार्ट का किया था ताकि आप कन्विक्शन के साथ इस बिजनेस मॉडल को समझे। अगर बिजनेस मॉडल की समझ होगी तभी आप इसको कन्विक्शन के साथ होल्ड कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा अभी भी आप इसको डेफिनेटली होल्ड करिए, अभी तो ये काफी ऊपर जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों कुछ ऐसी न्यूज है, कुछ ऐसी अपडेट्स हैं जिसकी वजह से भी हमको यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। तो क्या है वो अपडेट्स, उनको भी कवर करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स भी आपको दूंगा इंडिया मार्ट के रिगार्डिंग। तो वीडियो दोस्तों पूरा देखिएगा, काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स हैं। एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक करके एनकरेज जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के बेहतरीन रिसर्च बेस्ड कंटेंट के लिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा जो एनालिस्ट हैं उन्होंने इसको दोस्तों कवर किया है आज की डेट में। बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंडिया मार्ट इंटरमेश हैज स्लिप्ड 6% लास्ट 5 डेज, हाउएवर एनालिस्ट आर इंक्लाइंड टुवर्ड द कंपनीज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। तो जैसा कि मैं आपको हर बार बता रहा हूँ कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफी मजबूत हैं। तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने आज दोस्तों इसको कवर किया है और अपना यहाँ पर पॉजिटिव स्टांस इंडिया मार्ट में यहाँ पर दिखाया है। और यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या बोला है, based on higher visibility, increased activity on the platform despite COVID-19, immense growth opportunities, highly underpenetrated B2B e-commerce space, healthy cash reserves। ये कैश रिजर्व दोस्तों काफी मतलब जबरदस्त इनके पास कैश फ्लो कैश रिजर्व्स हैं जिसका कि यूज मैनेजमेंट काफी अच्छी तरीके से कर रहा है। अभी मैं थोड़ी देर में वो भी आपको बताऊंगा। कैन बी लेवरेज फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेक्टेड बूस्ट फ्रॉम एडजेसेंट ऑफरिंग्स इन अकाउंटिंग लॉजिस्टिक्स एंड सास बेस्ड सोल्यूशन। और ये दोस्तों ये जो रिपोर्ट है आज ही की अपडेट है, ऐसा नहीं है पुरानी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, तो ये देखिए 22 सितंबर यानी कि आज ही की दोस्तों ये जो है एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने इसको कवर किया और यहाँ पर अपना पॉजिटिव स्टांस रखा है। तो ये होगी दोस्तों पहली अपडेट, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट है वो है इंडिया मार्ट ने दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कल ही की ये अपडेट है। तो यहाँ पर एक एयर चेन है दोस्तों, एक स्टार्टअप है, इसमें इंडिया मार्ट ने इन्वेस्ट किया है। और ये एयर चेन क्या है स्टार्टअप ये मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद हम आगे की डिटेल्स यहाँ पर देखेंगे। देखिए, Airchain, a Bangalore-based AI tech startup focused on the procurement segment, has raised 3 million in pre-series A round 4 led by the India Mart। तो इंडिया मार्ट ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये जो इनके कैश रिजर्व्स हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कंपनी यहाँ पर इस कैश रिजर्व्स को डिविडेंड में दे रही है, नहीं दोस्तों, यहाँ पर अपने कैश फ्लोज को, अपने कैश रिजर्व्स को लगातार री इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने कैश फ्लोज को लगातार री इन्वेस्ट कर रहे हैं, ग्रोथ में यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक किसी भी बिजनेस के लिए दोस्तों बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होती है। ये आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको दोस्तों देखना चाहिए किसी भी बिजनेस में कि कंपनी अपने कैश रिजर्व को, जो उनके पास कैश पड़ा है, कैसे यहाँ पर री इन्वेस्ट कर रही है, क्या अपनी ग्रोथ के लिए वहां पर उस पैसे को लगा रही है, नहीं। तो इंडिया मार्ट दोस्तों इस पैरामीटर पे, इस मैट्रिक पे बहुत ही खरी उतरती है। यहाँ पर जो दिनेश अग्रवाल जी हैं उसको, उनको और मैनेजमेंट को यहाँ पर हेड्स ऑफ है। अब देखिए यहाँ पर ये करती क्या है कंपनी, द एआई ड्रिवन स्टार्टअप ऑटोमेट्स द एंटायर चेन ऑफ प्रोक्योरमेंट विच इंक्लूड सेगमेंट लाइक सोर्सिंग, नेगोशिएशन, कॉन्ट्रैक्ट एंड इनवॉइसिंग प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर दोस्तों जो इंडिया मार्ट है ऑलरेडी कई ऐसे एक्विजिशंस हैं उसके जहाँ पर ऑलरेडी वो पूरा प्रोक्योरमेंट रिलेटेड जो है सप्लाई चेन रिलेटेड सोल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड कर रही है। मतलब ऐसे उनके एक्विजिशंस हैं जो वो कंपनी ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर दोस्तों इस स्टार्टअप में भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है क्योंकि जो इनका पूरा इकोसिस्टम है उसको दोस्तों यहाँ पर ही कनेक्ट करता है। जो बायर्स हैं, सप्लायर्स हैं और दूसरे सेगमेंट्स में भी एंट्री ले रहे हैं, उसको देखते हुए दोस्तों ये इनका एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, पूरा स्ट्रेटेजिकल मूव है जहां पर इंडिया मार्ट ने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये भी इनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर मैनेजमेंट ने क्या बोला है, इंडिया मार्ट के दिनेश अग्रवाल जी जो फाउंडर हैं, वी फर्मली बिलीव दैट टेक्नोलॉजी शेल प्ले अ की रोल इन इंप्रूविंग इंडियन सप्लाई चेन्स ओवर द कमिंग ईयर्स। बिजनेसेस इन इंडिया आर इंक्रीजिंगली लुकिंग टू automate their sources to procure to any operations. Harsha and Himwant bring a mix of tech capabilities and domain expertise to the business, and we are excited
टू पार्टनर विद देम, एडेड दिनेश अग्रवाल, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इंडिया मार्ट। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पार्टनरशिप की है और ये जो एक और इन्वेस्टमेंट है इनका, ये भी मुझे लगता है कि इनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगा। और दिनेश अग्रवाल जी ऐसा नहीं दोस्तों, यहाँ पर ऐसी ये वाला जो है इसमें स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है। काफ़ी मतलब जो ये पहले से दोस्तों बोलते आ रहे हैं कि जो इनके कैश रिजर्व्स हैं लगातार ये री इन्वेस्ट करेंगे। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, देखिए ये जो है इनकी एनुअल रिपोर्ट है, इसमें दोस्तों कई बार से वो पिछली बार भी बोला था और अभी बोल रहे हैं, मतलब जो वो बोल रहे हैं दोस्तों वो कर भी रहे हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी यहाँ पर आपको देखनी चाहिए कि जो इंटेग्रिटी है, मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर जो बोल रहा है मैनेजमेंट वो कर रहा है। देखिए, द कंपनी प्लान्स टू यूज द कैश इन हैंड फॉर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट to widen its ecosystem and go beyond buyer-seller discovery and price matches. It plans to strengthen additional services including payment gateways, receivable management, GST invoicing, accounting services, and conversational commerce across सब्सक्राइबर्स। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो इनका इकोसिस्टम है उसको यहाँ पर मजबूत करने के लिए ये जो दूसरी सर्विसेज हैं जैसे पेमेंट गेटवेज, इन्वॉइसिंग वगैरह, इनमें यहाँ पर ये अपने कैश फ्लोज को री इन्वेस्ट करेंगे। तो देखिए जैसा उन्होंने बोला था, ये एनुअल रिपोर्ट है पिछले क्वार्टर्स की। तो यहाँ पर देखिए आप लगातार वो यहाँ पर स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नए एक्विजिशंस कर रहे हैं। करीब देखिए 2365 करोड़ के इनके पास कैश रिजर्व्स हैं। तो लगातार यहाँ पर जो है स्ट्रेटेजिकली अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। आउटलुक में अगर आपको बता दूं तो आउटलुक भी दोस्तों यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव है जो उन्होंने मैनेजमेंट ने दिया है। द कंपनी विल रिटेन इट्स फोकस ऑन इट्स लिक्विडिटी पोजीशन एंड लुक फॉर सिनर्जेटिक इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशंस टू बोल्स्टर देयर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। तो लगातार अपने पैसे को दोस्तों ये री इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगातार एक्विजिशंस कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर नए बिजनेस सेगमेंट में एक्विजिशन कर रहे हैं ताकि अपने पूरे इकोसिस्टम को ये डेवलप कर पाएँ और जो इनका नेटवर्क इफेक्ट है यहाँ से जो और मजबूत होता रहे, जो इनकी लिस्टिंग्स है वो और मजबूत होती रहे। तो इसीलिए दोस्तों ये जो कंपनी है, इतना मैं आपको एम्फेसाइज करके बोलता हूँ कि इसमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अभी तो ये अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है और यहाँ से ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा ग्रो होगा भविष्य में और यहाँ पर ये मार्केट लीडर कंपनी है। अब यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट कौन-कौन से हैं इनके, सब्सिडीज एसोसिएट इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताऊँ तो पे विद इंडिया मार्ट जो इनकी एक सब्सिडरी है, ये एक इनका इन्वेस्टमेंट है। टोलेक्सो ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड, ये इनकी एक सब्सिडरी है। इसको पूरा नाम से भी आप जानते हैं, पूरा ब्रिंग्स अ सिंपल एंड ईजी टू यूज सिस्टम दैट हेल्प्स मैनेज बिजनेसेस बेटर। ठीक है, एक 10 टाइम्स ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड है, ये भी इनकी सब्सिडरी है। लगातार दोस्तों देखिए सिंपली व्यापार ऐप्स है, ये इनकी एक एसोसिएट कंपनी है जो कि बेसिकली मोबाइल बेस्ड बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं। अभी भी ये जो है सेक्टर दोस्तों अभी भी इतना ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी स्मॉल बिजनेसेस आप देखें तो ऑफलाइन चैनल पे काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे हमारा देश और ज़्यादा इमर्ज होगा, तो ये जो ऑफलाइन बिज़नेसेस हैं, जो स्मॉल मीडियम बिज़नेस है दोस्तों, अपने सामान को ऑनलाइन भी बेचना चालू करेंगे और इंडिया मार्ट यहाँ पर एक प्रेफर्ड चॉइस रहने वाला है, क्योंकि इनके पास जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है वो 74 मिलियन से भी ज़्यादा है, जो कि जस्ट डायल से डबल से भी ज़्यादा है। तो जस्ट डायल के पास अराउंड 30 मिलियन की प्रोडक्ट लिस्टिंग है और 74 मिलियन की प्रोडक्ट लिस्टिंग है इंडिया मार्ट के पास। तो अपने आप में ये बहुत ही शानदार है। मोप्सी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये भी इनका एक्विजिशन है जो इन्होंने पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा एक्विजिशन किए हैं। जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पर एक्विजिशन कर रहे हैं, ये अग्रेसिव हैं बिज़नेस को अपने एक्सपैंड करने के लिए, इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए। बहुत ही लाजवाब यहाँ पर ये मैनेजमेंट के कदम हैं। शिपवे टेक्नोलॉजीज़ आप देख सकते हैं, सास सॉल्यूशंस यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करती है फॉर शिपिंग ऑपरेशंस। तो देखिए शिपिंग ऑपरेशंस में भी अपने एक्सपोजर ये ले रहे हैं। और ये है लॉजिस्टिफाई सर्विसेज। लॉजिस्टिफाई सर्विसेज भी दोस्तों इनका एक इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पर ट्रेड ज़ील इनका जो एक सब्सिडरी है उसके थ्रू यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। लॉजिस्टिफाई हो गया, ट्रक हॉल हो गया, ये सारे दोस्तों ये देखिए काफ़ी स्ट्रेटेजिक मूव है, इनका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, उसके तहत ये सारे एक्विजिशन यहाँ पर किए गए हैं। तो ये है दोस्तों कुछ पॉजिटिव अपडेट्स है। और आपको एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, ये है दोस्तों सितंबर 11 की अपडेट, जहाँ पर कई सारे दोस्तों अभी हाल ही में इन्वेस्टर मीट हुई है इंडिया मार्ट के साथ। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ और पॉजिटिव भी हमको निकल के आते हुए देखने को मिल सकता है। देखिए सितंबर 10 को अबेर दिन स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर एक मीटिंग हुई है मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, सितंबर 14 को कैनरा रोबेको, ये देखिए अलायंस ग्लोबल, एक्सिस एसेट मैनेजमेंट, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सब की यहाँ पर दोस्तों ग्रुप कॉल हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है इंडिया मार्ट के साथ। तो यहाँ से भी हमको कुछ ना कुछ अपडेट्स आती हुई देखने को मिलेगी नियर टर्म में, आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो चैनल को दोस्तों आप जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। देखिए 15 सितंबर को टाइयो पैसिफिक पार्टनर्स के साथ इनकी कॉल थी। 16 सितंबर को हाई क्लियर इंटरनेशनल इन्वेस्टर के साथ इनकी जो है मीटिंग थी मैनेजमेंट के साथ। सितंबर 20 को डायमंड एशिया कैपिटल पैराडाइज इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पर मीटिंग थी। तो इतनी सारी यहाँ पर दोस्तों 101 मीटिंग हुई है मैनेजमेंट के साथ। तो यहाँ पर ज़रूर हमको कुछ ना कुछ पॉजिटिव आते हुए देखने को मिल सकता है। नए जो है इन्वेस्टर्स इस कंपनी में आते हुए हमको देखने को मिल सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ दोस्तों कवरेज इसको मिलती हुई हमको देखने को मिल सकती है। तो ये है दोस्तों इंडिया मार्ट के रिगार्डिंग सारी अपडेट। इसकी वजह से मैं आपको जो है
पहले भी इस टाइम भी दोस्तों ये जो कंसोलिडेट कर रहा था, मैंने बोला था आप इसको होल्ड कीजिए, बाया तो नहीं है शेयर तो आप इसको बाय कीजिए, नहीं तो आप होल्ड कीजिए अगर आपको अलोकेशन यहाँ पर प्रॉपर हो चुका है तो। और उसके बाद आप देखिए एक जबरदस्त ब्रेकआउट मिला और ब्रेकआउट के बाद फिर से रिट्रेस कर रहा है और फिर से ये आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अभी भी जिसने नहीं खरीदा है मैं आपको कहना चाहूंगा अभी भी ये 14% के करेक्शन पे मिल रहा है, तो आप इसको बाय करके चल सकते हैं। पोर्टफोलियो एलोकेशन का जरूर ध्यान रखना है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, ऐसा नहीं है आपको ओवर एक्सपोजर ले लेना है, तो कन्विक्शन के साथ होल्ड कीजिए लेकिन पोर्टफोलियो एलोकेशन का हमेशा ध्यान रखिए। तो इसको आप करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट इसका होगा करीब 10,000 का और जो कि अगला होगा दोस्तों इसका 15,000 का। और यहाँ पर डेफिनेटली हमको हो सकता है स्प्लिट की न्यूज़ भी आते हुए देखने को मिले या फिर बोनस की न्यूज़ आते हुए देखने को मिले, क्योंकि इनके पास कैश रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी जो है लगातार पिछले क्वार्टर में भी आपने देखा अच्छे यहाँ पर नंबर पेश किए और हो सकता है अगले आने वाले क्वार्टर्स में भी कंपनी अच्छे नंबर पेश करने वाली है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया इन्फॉर्मेशन तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।